हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं आपसे। हम लोगों ने आपके जो भी कोर्सेज लॉन्च किए थे अपने TVIT क्लासेस पे, जैसे हमने डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए और डिफरेंट कॉलेजेस के एंट्रेंस के लिए, जैसे आपके इंटर कॉलेज थे स्कूल्स के लिए, 10+2 के लिए, 9th के लिए, 6th के लिए, जो भी हम लोगों ने कोर्सेज लॉन्च किया था उसके सिलेबस को कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे जो क्वेश्चंस, संभावित प्रश्न जो होते हैं, यानी जो क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। जैसे अभी आपका जामिया का पेपर पिछले महीने में हुआ, जुलाई में हुआ था, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों के पढ़ाए हुए उसमें आए थे। तो ऐसे ही आज हम लोग MU के लिए, यानी जो आपके एग्ज़ाम्स रह गए, जैसे BHU का रह गया है, BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स रह गए हैं, CHS के रह गए हैं, MU के डिप्लोमा इंजीनियरिंग के साथ साथ जो स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो भी से हैं अभी। तो उनकी तैयारी के लिए हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चैप्टर वाइज लेकर आ रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जा सकते हैं। संभावित प्रश्न ऐसे ही प्रश्न आएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने कराया था दोस्तों, जो हूबहू एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो वीडियो को में बने रहें, ध्यान से बने रहें। जो भी बच्चे रजिस्टर्ड हैं वो क्या करेंगे, हमारे वीडियो को अच्छे से देखें। आप लोगों ने कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, वीडियोस को पढ़ लिया है। अब हम लोगों ने चैप्टर्स वाइज क्वेश्चंस जो लेकर आए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैप्टर को एक बार अच्छे से और रिवीजन कर लें, जिससे आपको सभी टॉपिक्स, न्यूमेरिकल से रिलेटेड फॉर्मूले भी तैयार हो जाएं, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन से यहाँ हम लोग बताएं तो आप लोग आसानी से उसे रिकॉल कर पाएँ, सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस क्या क्या दिए गए हैं। तो आज हम दोस्तों लेकर आए ह्यूमन आई, यानी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके फिजिक्स का, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर इससे 1-2 क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो अब देखिए ह्यूमन आई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ह्यूमन आई से जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो हमने बोर्ड पे लिखा है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, यानी कहा गया है दोस्तों कि जो ह्यूमन आई, यानी जो हमारा मानव नेत्र होता है, जो इमेज बनाता है, यानी प्रतिबिंब जो बनाता है, वो किस पार्ट पे बनाता है, यानी अर्थ आईज के किस पार्ट पे बनाता है। ऑप्शंस आपके क्या क्या दिए, कॉर्निया दिया गया, आपका दिया आइरिस दिया गया, प्यूपिल दिया गया और ये रेटिना दिया गया। तो देखिए हमने डिफरेंट पार्ट्स के बारे में वीडियो लेक्चर्स में बता दिए हैं। आइज के डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने भी उसे अच्छे से सीख चुके होंगे, उसे अच्छे से तैयार कर चुके होंगे। तो आपको सभी जो भी टॉपिक्स, यानी जो भी यहाँ पे हमने टर्म्स लिखे हैं, यानी ऑप्शंस में जैसे कॉर्निया लिखा, आइरिस लिखा, प्यूपिल लिखा, रेटिना लिखा, इनके फंक्शंस और वर्किंग आपको पता होगी। तो आप बता सकते हो कि ह्यूमन आई जो इमेज फॉर्म करता है किस पार्ट पे करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, रेटिना। रेटिना क्या है, जिसे हम लोग हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं। यहीं पे हमारा क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या करता है, इमेज फॉर्म होता है। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, रेटिना। उम्मीद है सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, तो थोड़ा आपसे इंटरेक्शन में थोड़ा सा वो हो रहा है। अब धीरे धीरे हम लोग एडजस्ट कर लेंगे और अच्छे से अब हम लोग कभी भी डेली बाय डेली क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी लेकर आएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज काज्ड बाय द एक्शन ऑफ द। कहा गया है जो आई लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो कैसे चेंज होता है, किस पार्ट की, यानी आईज के किस पार्ट की वजह से आईज का जो फोकल लेंथ होता है वो चेंज होता रहता है। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए प्यूपिल, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी सिलरी मसल्स, ऑप्शन डी आइरिस। तो सिलरी मसल्स क्या होता है दोस्तों, हमारे लेंस को, यानी हमारे जो आई लेंस को, जो कन्वेक्स लेंस होता है, जो एक प्रोटीन से मिलके बना होता है, उसको क्या एडजस्ट करता है, यानी उसके फोकल लेंस को
अमाउंट ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आईज। यानी कहा गया है कि इस ऑप्शन से आपके पहले सुन लीजिए, ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए सिलरी मसल्स, बी लेंस, यानी लेंस का मतलब आई लेंस जो हमारे नेत्र में है उपस्थित है, सी आइरिस एंड डी इज कॉर्निया। अब यहाँ पे कहा गया कि जो अमाउंट ऑफ लाइट यानी जो प्रकाश हमारे आंखों पे पड़ता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी कभी तेज आता है कभी धीरे आता है। तो इसमें कौन कंट्रोल करता है कि हमारे आईज को कितनी सफिशिएंट अमाउंट में लाइट चाहिए होती है किसी इमेज को देखने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो वो किस पार्ट, कौन सा पार्ट उस पर वर्क करता है। तो ऑप्शंस देख लिए दोस्तों, सिलरी मसल्स है, लेंस है, आइरिस है एंड कॉर्निया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आइरिस, आइरिस क्या करता है दोस्तों, वो क्या करता है कि जो अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आईज पे पड़ते हैं उसको एडजस्ट करता है, यानी उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। मतलब कि ज़्यादा अगर आती हैं तो उससे कैसे कंट्रोल करना, वो किसका काम होता है, आइरिस का काम होता है। ठीक है, क्लियर हो रहे हैं ना, सभी डाउट क्लियर हो रहे हैं। अगर आपको ह्यूमन आई से कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आई हो या कोई भी क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड हो, आप हमारा जो टीवीआईटी क्लासेस ऐप है उसमें चैट सेक्शन का व्यवस्था है जिसमें हम लोग अच्छे फीचर्स हैं। तो उसमें चैट सेक्शन में आप इस क्वेश्चंस को डालिए, यानी इससे ह्यूमन आई से रिलेटेड कोई भी जो क्वेश्चंस हैं उसको उसमें रखिए, हम लोग उससे सॉल्व करके आपको उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो आप लोग कोई भी कंफ्यूजन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग उस पर चैट सेक्शन में एक्टिव रहिए शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच में। उस समय दोस्तों हम लोग इसी पे वर्क करते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी टॉपिक्स पे कंफ्यूजन हो उसे, या कोई भी क्वेश्चन उससे नहीं आ रहा है या उसमें भी कंफ्यूजन आ रहा है, कैसे उसे सॉल्व करना है, प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसी आवर्स में बताएंगे। क्योंकि और भी सारे दोस्तों हम लोग को काम रहते हैं, हम लोग के भी एग्जाम्स रहते हैं, हम लोग के भी वर्क करते हैं, हमारे ऊपर भी जिम्मेदारियां, जैसे आपके ऊपर जिम्मेदारी इस समय क्या है, आपकी जिम्मेदारी, आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लो, पढ़ाई कर लो। ठीक है, तो वैसे भी हम लोग की भी बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं, उसको भी निभाना पड़ता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या करते हैं कि आपके लिए एक बहुत बहुमूल्य समय निकाल के शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच में जो भी आपके डाउट्स हैं उसे क्लियर करेंगे। तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चंस आपके हों, आज हम ह्यूमन आई पढ़ा है तो ह्यूमन आई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे वो उसमें डालिए, हम उसको सॉल्व करके उसके जो भी आंसर्स आएंगे वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द साइज ऑफ द पीपुल लिख दिए हैं दोस्तों, ये यहाँ पे पीपुल ना होके प्यूपिल होगा, प्यूपिल, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, प्यूपिल जो आईज का पार्ट है। द साइज ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आई इज एडजस्टेड बाय, यानी प्यूपिल की साइज को कौन एडजस्ट करता है, यानी आई का कौन सा पार्ट प्यूपिल की साइज को एडजस्ट करता है। द साइज ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आईज इज एडजस्टेड बाय ऑप्शन ए कॉर्निया, बी सिलरी मसल्स, सी ऑप्टिक नर्व एंड डी इज आइरिस। सिलरी मसल्स जानते हो दोस्तों वो क्या करता है, वो हमारे फोकल या आईज लेंस के फोकल लेंथ को क्या करता है, एडजस्ट करता है। कॉर्निया क्या होता है, वो कॉर्निया जो होता है हमारा जो फ्रंट पार्ट होता है वो होता है जिससे लाइट रेज इंटर्स करते हैं प्यूपिल के बाद। ठीक है, और फिर उसके बाद ऑप्टिक नर्व क्या होता है दोस्तों, जो भी इमेज हमारे रेटिना पे फॉर्म होता है उसका जो सिग्नल ऑप्टिक नर्व क्या होता है, ब्रेन को देता है, तो हमें पता चलता है किस टाइप का वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आइरिस जो होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा वो सही होगा। वो क्या होता है, प्यूपिल की साइज को एडजस्ट करता रहता है। ठीक है, इसके फंक्शंस और वर्क के बारे में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इससे रिलेटेड लेके आते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस
बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आईज लेंस, दिस इज ड्यू टू, यानी यहाँ पे ये कह रहा है दोस्तों कि जो ह्यूमन आई है यानी जो हमारी आंखें हैं उसकी जो कैन फोकस ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट को अगर देखती हैं तो डिफरेंट डिस्टेंस पे, यानी मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे आप 3 लोग हो, 3 फ्रेंड्स हो, एक 2 मीटर की दूरी पे खड़ा है, एक 4 मीटर की और एक 10 मीटर की, ठीक है। इसमें जब आप देखते हो उन लोगों को, 2 लोगों को, 3 लोगों को, तो उसमें क्या होता है कि आपकी आईज लेंस क्या होती है, उनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अपने आईज लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, ठीक है। एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आईज लेंस, दिस इज ड्यू टू, किसकी वजह से ऐसा होता है? ऑप्शन ए प्रेसबायोपिया, ऑप्शन बी एकोमोडेशन, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस। तो ऑप्शंस को अगर दोस्तों हम लोग क्लियर अगर समझ लिया जाए तो हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, आप लोगों ने सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया है तो आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती। प्रेसबायोपिया क्या होता है दोस्तों, एक बार मैं बता देता हूँ। प्रेसबायोपिया में क्या होता है कि ये मुख्यतः क्या होता है, ओल्ड पर्सन्स को होते हैं, यानी वृद्ध लोगों को अक्सर होता है। इसमें क्या होता है, उनकी जो लॉस ऑफ एकोमोडेशन होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाते हैं, जिससे उन्हें ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लियरली नहीं दिख पाता, ठीक है। अब क्या एकोमोडेशन क्या होता है? एकोमोडेशन क्या होता है कि किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट जो डिफरेंट डिस्टेंस पे हो तो उनको उनके अनुसार जो फोकल लेंथ को क्या करते हैं कि फोकल लेंथ जो आईज लेंस का होता है उसको एडजस्ट करता है। वो कौन सा काम करता है? एकोमोडेशन करता है। नियर साइटेडनेस एक टाइप का डिफेक्ट ऑफ विजन है, आपने पढ़ा होगा। फॉर साइटेडनेस ये भी पढ़ा होगा। फार साइटेडनेस किसे कहते हैं, नियर साइटेडनेस किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हमने बता चुके हैं तो आप जानते हैं। तो इसमें जो होगा दोस्तों पहले, यानी जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसा इसलिए कि एकोमोडेशन के डेफिनेशन में ही हमने बताया था दोस्तों कि वो क्या होता है कि जब भी आईज क्या होती है किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस करती है डिफरेंट डिस्टेंस पे, तो उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट कौन करता है? सिलरी मसल्स करती है, बट जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? एकोमोडेशन होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द डिफेक्ट ऑफ विजन विच कैन नॉट बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स, यानी ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी रोग, ऐसा रोग जो नेत्र से संबंधित हो जो स्पेक्टिकल से सही नहीं हो पाए। यानी हम लोग गॉगल्स लगाते हैं, गॉगल्स का मतलब जैसे हम लोग डिफरेंट लेंसेज का यूज करके गॉगल्स यूज करते हैं तो उससे वो करेक्ट नहीं हो पाता। ऑप्शन ए मायोपिया, बी प्रेसबायोपिया, सी कैटरैक्ट एंड डी इज हाइपोमेट्रोपिया। तो इसमें देखिए दोस्तों, मायोपिया क्या होता है? नियर साइटेडनेस को कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया फॉर साइटेडनेस को कहते हैं। ये भी एक टाइप का डिफेक्ट ऑफ विजन है आपका। प्रेसबायोपिया जो हमने अभी बताया कि इसमें क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, लॉस हो जाता है। कैटरैक्ट, कैटरैक्ट क्या होता है? कैटरैक्ट एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसकी वजह से किसी भी पर्सन को ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लाउडी विजन हो जाता है उसका, तो वो धुंधला दिखने लगता है, ठीक है। तो इसमें यही एक ऐसा है कैटरैक्ट जो होगा दोस्तों, उसमें क्या होगा, ये ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसे हम लोग स्पेक्टिकल से करेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होता है? सर्जरी करनी होती है। इसलिए जो आई सर्जन होते हैं दोस्तों, कैटरैक्ट को दूर करने के लिए, ये इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए सर्जरी करते हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंस क्लियरली, ही इज सफरिंग फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ विजन। यानी एक व्यक्ति है जो डिस्टेंट मतलब कि इनफाइनाइट को क्लियरली नहीं देख पाता, यानी हमारी आईज का जो फॉर पॉइंट होता है दोस्तों इनफाइनाइट होता है, उसे वो क्लियरली नहीं देख पाता है। तो वो किस रोग से पीड़ित है? ऑप्शन ए कैटरैक्ट, बी हाइपरमेट्रोपिया, सी मायोपिया एंड डी इज प्रेसबायोपिया। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि कहा गया है कि एक बार समझ लीजिए,
फिर से हिंदी में से क्लियर कर लेते हैं कि एक व्यक्ति है जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को या कोई भी डिस्टेंट का मतलब क्या, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा उसे क्लियरली नहीं देख पाता है, तो वो किस रोग से पीड़ित है? तो वो क्या होगा, कैटरेक्ट होगा, हाइपरमेट्रोपिया होगा, मायोपिया होगा कि प्रेसबायोपिया। तो हमने बताया था दोस्तों, मायोपिया इज आल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस इन विच a person cannot see the distant object but it is seen the clear nearby object, यानी nearby object को वो clearly देख पाता है बट वो far object को नहीं देख पाता, यानी distant object को नहीं देख पाता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। तो उम्मीद है ये क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ यंग मैन हैज टू होल्ड अ बुक at arm's length to be able to read it clearly. The defect of vision is, यानी एक नौजवान है जो अपने हाथ में बुक लिया है, उसे वो आसानी से पढ़ लेता है, तो वो किस डिफेक्ट ऑफ विजन से पीड़ित है? तो देखिए डिफेक्ट ऑफ विजन इसमें क्या होता है दोस्तों, कि कह रहा है कि एस्टिमेगेटिज्म है, मायोपिया है, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तो आप लोग जानते हैं एक डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसमें हम लोग क्लियरली क्या होता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं बट फॉर ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग क्या करते हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं और फॉर ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। मायोपिया में क्या होता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते, फॉर ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में कंफ्यूज मत होइएगा। मायोपिया क्या होता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख पाते। इसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते, नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो मेनली 2 टॉपिक्स से रहेंगे। एक आपके जो ह्यूमन आईज यानी ह्यूमन आई के जो पार्ट हैं उससे थे, और डिफेक्ट ऑफ विजन से। फिर उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन, ग्लास प्रिज्म, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, हॉरिजन यानी जो आपका प्रिज्म से रिफ्रैक्शंस होते हैं, उसमें बहुत सारे फेनोमेना है, टिंडल इफेक्ट हैं, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो लेक्चर्स में लेकर आएंगे। तो जिससे क्या होगा, हम लोग टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो भी हम लोग आसानी से कर पाएंगे, जिससे आपको हर टॉपिक को भी फिर से रिकॉल कर पाएंगे और उससे जितने भी क्वेश्चन बन पाते हैं उससे आप लोग आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसे भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहा गया, आफ्टर टेस्टिंग द आईज ऑफ अ चाइल्ड, यानी एक लड़का है, एक बालक है, वो अपने आईज की टेस्टिंग कराता है। तो द ऑप्टिशियन किसे कहते हैं, जो आईज यानी जो नेत्र रोग विशेषज्ञ होते हैं उन्हीं के वो क्या होते हैं, जो आंखों की जांच करते हैं उन्हीं को ऑप्टिशियन कहते हैं। ठीक है, हैज प्रिस्क्राइब्ड द फॉलोइंग लेंसेज फॉर हिज स्पेक्टिकल्स, यानी उसके चश्मे के लिए उन्होंने एक यानी स्पेक्टिकल चश्मे के लिए लेंस लगाने के लिए कहा। कौन से, लेफ्ट आई में +2 डायोप्टर का लेंस, राइट आई में +2.25 डायोप्टर का लेंस यूज करना। तो कहा गया है द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी कहा कि चाइल्ड क्या है, वो किस विजन से यानी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो वही आपको बताना। ऑप्शन ए शॉर्ट साइटेडनेस, ऑप्शन बी लॉन्ग साइटेडनेस, सी कैटरेक्ट एंड डी इज प्रेसबायोपिया। तो देखिए दोस्तों, शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है, नियर की ऑब्जेक्ट दिखती है, दूर की नहीं दिखती। लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होती है, नियर की ऑब्जेक्ट दिखती है, दूर की नहीं दिखती। कंफ्यूज हो गया क्या, फिर से बताते हैं। इसे हम मायोपिया कहते हैं। मायोपिया में क्या होता है कि डिस्टेंट यानी इनफाइनाइट को देख सकते हैं, नियर को नहीं देख सकते। इसमें क्या होता है, लॉन्ग साइटेडनेस में नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखते हैं और दूर वाले को नहीं देख पाते। ठीक है, इसमें कंफ्यूज अक्सर हो जाते हैं। देखिए हम भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ये कैटरेक्ट है और ये प्रेसबायोपिया। तो देखिए इसमें जब
अगर किसी भी स्पेक्टिकल में पॉजिटिव लेंस यूज होते हैं, पॉजिटिव पावर के लेंस यूज होते हैं, यानी इनका जो पावर ऑफ लेंस है +2 डायोप्टर, इसे 2.2 डायोप्टर है प्लस के साथ, तो उसमें क्या होता है, वो बच्चा किससे पीड़ित होगा, लॉन्ग साइटेडनेस से। ये किससे पीड़ित होगा, लॉन्ग साइटेडनेस से। क्लियर है ना, क्योंकि लॉन्ग साइटेडनेस में हमें करेक्शन के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज करना होता है। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमें क्या होगा, उसमें जो पावर होगा वो आपका प्लस में होगा। ठीक है, देखिए उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए 10 क्वेश्चन में कहा गया अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। अब यहाँ पे कहा गया डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली वो नहीं देख रहा है, तो आपको पता होगा कौन सा उसे रोग हुआ है। ठीक है, हिज विजन कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल कॉन्टेनिंग। अगर उसके डिफेक्ट ऑफ विजन को करेक्ट करने के लिए हमें किस लेंस का उपयोग करना होगा, ऑप्शन ए कनकेव लेंस, बी प्लेन लेंस, सी कॉन्टैक्ट लेंस एंड डी इज कन्वेक्स लेंस। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें क्या होगा, अगर डायग्राम क्लियर है, आपको हमने डायग्राम बना के बताया था डिफेक्ट ऑफ विजन में कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली वो नहीं देख पाता है, नियर बाई ऑब्जेक्ट को देख पाता है, तो उसको कौन सा रोग हुआ है, लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होता है दोस्तों कि लॉन्ग साइटेडनेस में जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है रेटिना पे, वो रेटिना पे नहीं बन के क्या होता है, उसके सामने बन जाता है। तो सामने बन जाता है तो देखिए कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपकी आईज है मान लीजिए, ठीक है, रफली बना देते हैं। ये रेज आ रही है, ठीक है, ये रेज आ रही है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से। जब यहाँ पे पड़ेगी, ये आपका लेंस है, आई लेंस है, तो वो क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा, इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनेगा। ठीक है, इसी को करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कनकेव लेंस को। कनकेव लेंस क्या होता है, लाइट रेस को डाइवर्ज कर देता है, थोड़ा सा डाइवर्ज करेगा ये ऐसे, तो ये क्या होगा, रेटिना पे बनेगा। ठीक है, तो इससे क्लियर होगा कि व्यक्ति जो लॉन्ग साइटेडनेस से पीड़ित है तो उसके स्पेक्टिकल में कनकेव लेंस का उपयोग होता है। तो उम्मीद है आज के जितने भी क्वेश्चन हमने बताए आपको क्लियर हो गए होंगे। हमें लगता है कि आपको ऑप्शन देख के ही आंसर पता चल गया होगा, हमारे सोल्यूशन से पहले ही आप लोग कर चुके होंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपने बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उससे भी रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस लेकर आएंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।